तो आज लक्ष्मी जी से पूछेंगे हम ये कि मेरी शादी को 3 साल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास एक बेटी है मेरे पास और एक परिवार है, मम्मी पापा है। तो हम अपना भरण पोषण तो 9,680 में नहीं कर रहे हैं, मगर हम जानना चाहेंगे यहाँ पे लक्ष्मी जी से कि इनके पास कितना परिवार है और ये अपना भरण पोषण 9,680 में कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो हम पूछना चाहेंगे लक्ष्मी से। लक्ष्मी जी, आपके पास परिवार कितना है? हमारे पास 6 परिवार है। 6 परिवार है। तो 9,680 में आपका भरण पोषण हो जाता है परिवार? ना सब्जियों का दाम नहीं होता है। सब्जी का दाम नहीं हो पाता है ना। तो सरकार से क्या मांग रखेंगे? मांग रखेंगे जो कम से कम 4 गुना हो जाना चाहिए, तब ये सब्जी का पुर गया। लेकिन चावल, दाल, तेल, बढ़िया से हाँ यही सब और जो है जी हाँ होना जो चाहिए। समस्या है बोलिएगा कि आप नहीं बोलिए तो कब बोलिएगा? हाँ बोलेंगे तो गैसे का दाम तो हो गया 1150, वही महीना में 2 सिलेंडर भराना पड़ता है, 2200 तो वही चला गया। हाँ आप मान लिया तेल जो है वो 200 रुपये लीटर हो गया, यानी किलो। अब महीना में कम से कम आप खाइएगा तो 10 लीटर से कम खाइएगा तो 10 दूना 20 तो वही चला गया। 9,000 का पते नहीं है उसमें जो क्या होगा नहीं होगा 9,000 में। किसी अच्छा, तरह अच्छा लक्ष्मी जी, जैसे कि ये तो मान लीजिए कि 9,680 में अगर हम मान ले भी लेते हैं कि राशन पानी हो गया, किराना का सामान हो गया, अगर आपके परिवार में एक बाइक अगर बीमार पड़ जाए, चाहे किसी का पैर ही टूट जाए, जैसे कि अभी मेरी मम्मी गिर गई थी, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, मेरी मम्मी गिर गई है, उसमें मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसा अभागा बेटा हूँ कि मैं अपने घर में मतलब कि कुछ पैसा मम्मी के शरीर में जो होता है पैर टूटने में 1 पैसा नहीं लगाया हूँ। और 3 महीना के बाद वेतन आया है और मुझे कि जो कर्जा वाला था वो कर्जे में चला गया। अब बताइए, मम्मी का पैर टूटा, वो तो भाई लोग अगर नहीं रहता तो हम मम्मी का इलाज भी नहीं करा पाते। तो वही हम लक्ष्मी जी से पूछना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर इनके परिवार में इनका तबीयत खराब होता है किसी परिवार का, तो कैसे इलाज अपना कराएंगे? तो उधार लेना ही पड़ेगा, पैसा तो रहेगा नहीं तो उधार लेना ही पड़ेगा किसी न किसी से। इसलिए हम सरकार से समस्या है जो हम लोग कम से कम 4 गुना वेतन होना चाहिए, तभी हम लोग को कुछ समस्या का हल होगा, न तो हम लोग मरने के कगार पे आ गए। हम लोग का जो स्थिति है 9,680 में वो मरने के कगार पे है। ठीक है। तो अच्छा लक्ष्मी जी, जैसे कि अगर ये कर्जा भी मान लीजिए कि ले लीजिए किसी से, कोई भी दे देगा कर्जा, तो फिर जब वेतन आएगा, वेतन तो बराबर आता नहीं है, 2 महीना 3 महीने पे आता है, तो फिर 9,680 में आप उसको कर्जा दीजिएगा, फिर राशन पानी खाइएगा, कैसे करिएगा फिर? अरे कैसे देंगे, हम तो कहिए दिए साला, मरने वाला बात है। जीने से बढ़िया है मर जाए साला सब परिवार। ये नीतीश कुमार जी झूठ मूठ के महादलित बना के हम लोग को ठग रहे हैं, जो हम महादलित को आगे कर दिए। हम लोग तो साला चल गए साथ धरती में, झूठ मूठ के खिलौना बनाए हुए हैं। क्या चीज़ का खिलौना बनाए हुए हैं? तो मिट्टी का खिलौना, और क्या। चलिए अशोक जी से थोड़ा पूछ लीजिए। हम जानना चाहेंगे अशोक जी, जानना इसलिए जरूरी है कि समस्या सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है। हमको लगता है कि नहीं, हमको लगता है कि मेरा समस्या, मैं अपना समस्या चिर के नहीं, चिल्ला के अपने मतलब कि भाई लोग को बताना चाहता हूँ। अगर आप नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे, और क्यों बताएंगे, मतलब बताएं क्यों नहीं बताएं। मेरा समस्या हम मतलब कि बिहार सरकार के अंदर काम करते हैं, तो हम अपना समस्या बिहार सरकार को सुनाएंगे, और जब भी बिहार सरकार को सुनाना पड़ेगा उसके लिए हमको कैमरा उठाना पड़ेगा, माइक उठाना पड़ेगा और सरकार को सुनाना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो वो हम लोग का दर्द कैसे जानेंगे, नहीं जान पाएंगे वो दर्द हमारा। तो हम अशोक जी से ये पूछना चाहेंगे, अशोक जी आपके फैमिली में मतलब कि कितना बड़े फैमिली आपके पास? हम 5 फैमिली हैं जी। ये नीतीश कुमार तो बहरा हो चुका है, ठीक है, बहरा हम बहरा हो चुका है। ये तो कुछ सुनने लायक ही नहीं है, सिर्फ सुनाई परवे नहीं करता है नीतीश कुमार जी को, ठीक है। इसलिए इसको ये कहता है भैंस का आगे बीन बजाना वही बराबर ये नीतीश जी को है। कितनों बीम बजा लीजिए, ये नीतीश कुमार सुनने वाला नहीं है। अब ऐसा कगार आ गया है कि इसे ऐसा जैसे गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होगा तो वहीं पे सारा आदमी आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे। 9,000 से तो कुछ होने वाला सही बात है कि 9,680 रुपया में आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं, घर चलाएगा, परिवार चलाएगा कि क्या करेगा उसमें? अभी जैसे कि अभी एक भाई बोल रहे थे वहाँ धरना प्रदर्शन में बोल रहे थे कि मेरे घर में मतलब कि मेरे ससुराल में शादी था, ठीक है,
तो स्वाभाविक है कि हम लोग टीचर कहलाते हैं, मास्टर जी सब बोलते हैं। तो हम लोग का वेतन कितना है? 9,680 रुपया। अब उनके जो बता रहे थे कहानी, उनका रियलिटी कहानी था कि उनकी साली जी बोले कि जीजू आप तो मास्टर हैं, सो 10,000 रुपया हमको आप चला दीजिएगा शादी में। अब बताइए बेचारा, उसका वेतन 9,680 रुपया है, अब वो क्या चलाएगा बताइए, आप ही बताइए पहले। 9,680 रुपया वो भी टाइम से मिलता नहीं है, 2 महीना 3 महीना में मिलता है, तो वो कैसे वो उसको कर्जा दे पाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा काम कर ले, एक्स्ट्रा काम कितना करेगा? 8 से 3 स्कूल में ड्यूटी है, उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कितना समय मिलता है, उसमें क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाता है। तो इसी तरह हम ये जानना चाहेंगे कलीम जी से कि कलीम जी के परिवार में कितने आदमी हैं। कलीम जी आज आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलिएगा तो नहीं, आपके नहीं बोलने से नहीं होगा। हम पूछवे करेंगे और आपको बताना ही पड़ेगा। तो कैमरा देख सकते हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे आज, पूछेंगे। नहीं कलीम जी बोलना पड़ेगा आपको, नहीं बोलिए, नहीं आज नहीं बोले कब बोलिएगा? कलीम जी कब बोलिएगा? कलीम जी देख रहे हैं कलीम जी, मतलब कि अपना दर्द जो है, अपना दर्द भी नहीं सुना सकते हैं। मतलब इतना न पीड़ा है इनके पास। हाँ। कलीम जी के पास इतना न पीड़ा है जो बता नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि कलीम जी के पास बहुत पीड़ा है जो बता भी नहीं सकते हैं। तो हम लोग तो अपना पीड़ा बताते हैं। और हम संजय जी से भी चाहेंगे पूछना कि संजय जी अपना कैसे मेकअप करते हैं, मतलब कैसे हैंडल करते हैं। हाँ, इनका परिवार बहुत लंबा है। तो संजय जी, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप मतलब कि 9,680 में भरण पोषण हो पाता है? माननीय महोदय, हम लोग सरकार के अंदर काम करते हैं और सरकार हमको 11,000 रुपया वेतन देता है, और 11,000 रुपया वेतन से कुछ नहीं होने को मिलता है। पीएफ कार्ड के मिलता है ना? पीएफ कार्ड के मिलता है 9,680 रुपया। 9,680 रुपया में परिवार नहीं चल पाता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ करना पड़ता है। इसलिए जो अगर 9,680 रुपया मिलेगा तो उसमें परिवार कहाँ से चलेगा? महीना में पैसा मिलता नहीं है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना पर मिलता है। किसी से न किसी से पैसा लेना पड़ता है। जब पैसा लेते हैं तो पैसा आता है, जैसे आता है वो पैसा उसको देना पड़ता है। मतलब उधार लेके, राशन लेके, पानी लेके खाना पड़ता है। जब भी पैसा आता है तो उसको जाके दुकानदार को देना पड़ता है। तो कहीं न कहीं सरकार हमको देख नहीं रहा है। हम सरकार से बार बार आज्ञा कर रहे हैं, जो कम से कम टीचर को 2,000 से बहाल किया था और टीचर को 1,500 से बहाल किया था और हमको 2,000 से बहाल किया गया है। तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, जो कम से कम टीचर का दर्जा दे और अपने परिवार को भरण पोषण अच्छा से कर पावे। अगर सरकार ने हमको नहीं बढ़ाती है तो हम रोड पर पूरे परिवार आएंगे, सरकार का विरोध करेंगे। जब भी कुछ होगा तो सरकार का विरोध में उतरेंगे। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जो मुझे सही जो उचित जो मूल वेतन मिलता है मास्टर को, कम से कम वो हमको दर्जा दिया जाए और स्कूल में समायोजन किया जाए और विद्यालय से जोड़कर हमको कम से कम 40,000 का आंकड़ा जो अभी टीचर उठाता है उसी आंकड़े में हमको ले आए। तभी हमको बच्चा और बाल बच्चा और बीमारी चलेगा। नहीं तो लास्ट में मुझे सोचना पड़ जाएगा, ये नौकरी करे या न करे, हमको सोचना पड़ जाएगा। इससे बेहतर होगा एक मजदूर को 500 रुपया मिलता है और हमको 300 रुपया क्यों मिलता है, जबकि मजदूर से ज़्यादा काम करते हैं। मैं सरकार को बार बार कहता हूँ, तो ये सही समय पर हम लोग। संजय जी, 300 रुपया नहीं हुआ, वो 3 से गुना गया तो 3 या 900 रुपया हो गया। हाँ, 300 कुछ रुपया होता है। हाँ, 300 कुछ रुपया होता है। तो एक आंकड़ा हम बता रहे हैं, तो हम सरकार से बार बार यही कहना चाहते हैं, जो सरकार सुने मेरी आवाज़ को और हम लोग को टीचर का दर्जा दे, वेतन जो हम लोग टीचर को मिलता है वो दे, और हम लोग बाल बच्चा को सही से चला पावे। नहीं तो हम लोग बाल बच्चा के साथ रोड पर उतर जाएंगे और सरकार से मांग वही करेंगे। जब तक टीचर का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग होश में नहीं आएंगे। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं, जो हमको टीचर का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद। तो जैसा बता रहे थे हमारे अध्यक्ष महोदय, ये संजय जी अध्यक्ष महोदय बता रहे थे जैसा कि 9,680 में नहीं हो पाता है। मेरा भी नहीं हो पाता, हमको लगता है किसी भाई का नहीं हो पाता होगा। तो हम सभी चाहेंगे जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें सभी हम मतलब कि सभी एक दूसरे के बीच में जो नफरत है उसको भूलकर हम सभी एकजुट होकर
और इस धरना को सफल बनाएंगे और यहाँ से कुछ न कुछ हम लोग लेके जाएंगे। अभी हम लोग धरना से लौट रहे हैं यहाँ ये गर्दनी बाग से, तो हम अपने सारा पर्सनल समस्या जानने का प्रयास किए हैं ताकि नहीं, पता चले कि पटना मेरा ही में। समस्या है कि और भी इन लोग का समस्या सेम पटना में है, सबका यही है कि 9,680 ये रुपये में नगर में परिवार नहीं चल पाना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉक में, वो तब तक कपड़ा के लिए दुकान में थे। धन्यवाद। क्या हुआ?